तो गाइस स्वागत है आप लोगों को मेरे और एक एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड के शुरू में कोई कहने लगता है कि इसे ढूंढ लिया गया है। जो देखने को मिलता है जो छोटा सा पेट है वो कहने लगता है वहाँ पर, और ये ऑलमोस्ट डेमीगॉड लेवल पर है। और ये जो ऐप है बहुत ही ज़्यादा अमीर है, और जो ब्लड एसेंस है उस ऊपर की तरफ है, और जो काप्स है उसे बुली करना बहुत ही आसान है। और उसके बाद जो यंग मास्टर है वो कहने लगता है कि हम अभी यहाँ पर घूम क्यों रहे हैं। मास्टर की बातें सुनने के बाद जो छोटा सा पेट बिस्ट है वो कहने लगता है यह भी एक डेमी गॉड है। इससे पहले कि मैं इवॉल्व कर लूँ ये अच्छा होगा कि उसको ना प्रोवोक किया जाए। और उसके बाद जो यंग मास्टर है वो कहने लगता है फिर जो ये ऐप है ऐसे शो क्यों रहा है पोस्चर के साथ जैसे कि ये आर्थ गॉडेस हो। यंग मास्टर के इतना कहने के बाद जो सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आता है उसके, और जो नोटिफिकेशन है पढ़ने के बाद जो यंग मास्टर है वो कहने लगता है क्या जेलीफिश अपीयर हो चुका है। और उसके बाद जो यंग मास्टर है आगे कहने लगता है कि मैं पहले जाकर जो जेलीफिश है उसे पकड़ाऊंगा, स्टोन का टायर्स और जो मोफिसम को मिलाकर मुझे बनाओ, और आइस, और तुम सभी लोग यहीं पर ही रुकना, और मुझे उस जेलीफिश को चाहिए, क्या तुम समझ गए। और कोई भी टच नहीं करेगा, वो मेरा है। और उसके बाद सीन सीधा दूसरी तरफ आ जाता है। वहाँ पर कोई कहने लगता है क्या अभी कुछ गुजरा है यहाँ से। देखने को मिलता है ये और कोई नहीं है, जैंगलिंग है। और जैंगलिंग आगे कहने लगता है मैं लेवल 26 पर आ चुका हूँ और मैं एबल हूँ इक्विप करने के लिए लेवल 200 के ब्लू नाइफ को, जो कि सिस्टम स्टोरेज के अंदर है। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इजीली ही एक लेवल 50 के बॉस को मार सकता हूँ। और ये सब कुछ इफेक्ट है जो वेपन मास्टरी है उसका। इसका मतलब है कि मैं ग्रेजुएटली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ हर चीज़ को। हालांकि जो मेरा एक्सक्लूसिव आर्टिफैक्ट नाइफ है वो दूसरे लोग छीन सकता है, तो मुझे कॉल कर कस्टमर सर्विस से पूछना होगा। जैंगलिंग के इतना कहने के बाद जो किंग शाओ मैन है वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। किंग शाओ मैन की आवाज़ सुनने के बाद जो जैंगलिंग है वो कहने लगता है हाँ किंग शाओ मैन तुम आए यहाँ पर, क्या तुम मुझे ढूंढने के लिए आया हो, या इसका मतलब है कि क्या तुम मुझे अपना लेवलिंग पार्टनर बनाना चाहते हो। जैंगलिंग के बातें सुनने के बाद जो किंग शाओ मैन है पहले तो कुछ देर के लिए सरप्राइज हो जाता है, और उसके बाद वो वहाँ पर मुस्कुरा देता है। उसके बाद किंग शाओ मैन की जैंगलिंग से आगे कहने लगता है यहाँ पर तुम्हारे स्ट्रेंथ को देखने के लिए आया हो, और मेरे जो 3 बॉडीगार्ड है उसके साथ तुम्हें फाइट करना होगा। ये सुनने के बाद जो है जैंगलिंग कहने लगता है इससे तो मैं खुश हूँ। और उसके बाद जो जैंगलिंग है अपने ग्रेट सन फायर नाइफ का यूज़ करने लगता है। जो नाइफ है उसके आसपास फायर इकट्ठा होने लगता है। और उसके बाद जैंगलिंग है वो कहने लगता है 1 सेकेंड ही लगने वाला है तुम सभी को ख़त्म करने के लिए मुझे। यह कहने के बाद जो जैंगलिंग है उन तीनों को पूरी तरह से आग से जला देता है। अपने बॉडीगार्ड को ऐसे हारते हुए देखकर जो किंग शाओ मैन है वो कहने लगता है वहाँ पर खुश होते हुए वाह तुम कितना अमेजिंग हो। जो किंगशिप विलेज के इंट्रेंस पर जो जेलीफिश है उसे पूरी तरह से घेर लिया गया है, चलो जाकर देखते हैं एक साथ उसे। इस बात को भी कि जैंगलिंग है वो सुन लेता है। और उसके बाद जो जैंगलिंग है वो गुस्सा होते हुए कहने लगता है जेलीफिश चलो चलते हैं यहाँ से हमें। जैंगलिंग के इतना कहने के बाद सीन सीधा दूसरी तरफ आ जाता है, वहाँ पर एक हॉर्स को दिखाया जाता है, और ये और कोई नहीं है कीजिंग है। जो कीजिंग है अपने सेट से है उन सभी को मारने लगता है। देखकर वहाँ पर एक बंदा कहने लगता है मैं कमांड को फॉलो करो, और जो हाई पावर की शील्ड है वो वॉरियर है वो सामने आ जाओ जल्दी से। उस बंदे के इतना कहने के बाद जो कीजिंग है वहाँ से गायब हो जाता है। और इसके बाद जो कीजिंग है उन सभी के बीच में आ जाता है और कहने लगता है सिस्टर मैं हैप्पीली कह सकता हूँ कि जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे उस टाइम हम फ्रेंड होंगे। और उसके बाद जो कीजिंग है अपने सनसाइड नाइफ को इक्विप कर लेता है। करने के वजह से सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आता है आर्टिफैक्ट का नेम चेंज कर सकता है और उसके अपीयरेंस को भी चेंज कर सकता है। और कीजिंग ने उसका नाम चेंज कर 7 स्टार नाइफ ले रख दिया है, और उसने इसके अपीयरेंस को भी चेंज कर दिया है। इसके वजह से जो आर्टिफैक्ट है वहाँ पर ग्रो करने लगता है। ये देखकर कीजिंग भी खुश हो जाता है, और जो कीजिंग है वहाँ से भागने लगता है। कीजिंग वहाँ से भागते हुए एक एक कर लोगों को मारते जा रहा है, और जो लोग मारते हुए कहने लगता है मुझे बचा लो, उसका डैमेज जो है बहुत ही ज़्यादा हाई है। वॉरियर कहाँ पर है इसे रोको ज़रा। जो प्रीस्ट और कैप्टन जो है वो मारा जा चुका है। तो वहाँ पर एक मोटे वाले मॉन्स्टर के पैर को दिखाया जाता है। उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है कुछ बड़ा है, और जो प्लेयर बैठा हुआ है उस मॉन्स्टर के ऊपर वो कहने लगता है तुम किसी ऑर्डिनरी प्लेयर को बुली नहीं कर सकते। इस प्लेयर का इन्फॉर्मेशन दिखाया जाता है, और इसका रैंकिंग लिस्ट पर 9 है, और उसका आईडी है कोल्ड नाइफ एंड फोर्क। इसका लेवल 19 है, उसका रेस डिमोनिक ब्लड लाइन है, और उसका रेस वैल्यू 35 है, और उसका ऑप्शन है डार्क नाइट। और जो बंदा है वो अपने मॉन्स्टर के साथ कीजिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जो ये देखकर जो कीजिंग है वहाँ पर गुस्सा होते हुए कहता है कि अच्छा टाइमिंग है तुम्हारा,
ये कहने के बाद जो कीजिंग है उसे एक टक्कर मार देता है और वो जाकर पीछे गिरने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।